Hello everyone, welcome to your sociology CUET class. So in today's lecture, we are going to talk about the caste system. We have already done demographic structure, rural-urban linkages and division and family and kinship. तो अगर ये lectures आपने miss किए हैं, तो you can go to my channel and watch them, including PYQ. I have covered all these 3 chapters. और जो 4th चैप्टर आज हम करने वाले हैं दैट इज द कास्ट सिस्टम, उसमें भी मैं कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज हैं जो मैं आफ्टर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद आपको पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे हम. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 2. Okay, so social institutions में we have this chapter the caste system. Okay, now when we talk about caste system जो इंडिया का एक peculiar feature है. Okay, and it is derived from Portuguese word casta which means pure breed, a particular breed. Okay, so simply हम कहें caste जो है वो किसी का भी ascribed status है जो कि जन्म से डिसाइड होता है. ओके, एंड वो चेंज नहीं हो सकता. ओके, सो कास्ट सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम. व्हाई? बिकॉज कास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड. The word refers to a broad institutional arrangement that in Indian language begin with is referred by two distinct terms, वर्ण and जाति. So वर्ण and जाति आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये कि जो कास्ट है ये दो डिफरेंट टर्म्स जो है उसके बारे में बात करता है, वर्ण एंड जाति. बट जो वर्ण है और कास्ट है, कास्ट का एक्चुअली लिटरल मीनिंग जो है वो जाति होता है. एंड देन वी हैव वर्ण ऑल्सो. नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन जाति और कास्ट एंड वर्ण. सो इफ वी टॉक अबाउट कास्ट जैसे कि मैंने अभी बताया, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. ओके, एंड बिकॉज कास्ट, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हो आप उसी कास्ट में रहते हो, आप अपनी कास्ट नहीं चेंज कर सकते. वेर एज वर्णा इज एन ओपन सिस्टम. ये जो वर्णा सिस्टम है जो कि 4 वर्ण होते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं, वो आपके डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गुण. कि आपके गुण के बेसिस पे डिसाइड होते हैं. देन जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल ऑफ बर्थ होता है और ये आपका वर्णा एक्शन जैसे आपके कार्य होते हैं उसके हिसाब से. और कास्ट की बात करें तो 3000 से ज्यादा कास्ट एंड सब कास्ट होती है, जबकि वर्णा जो है वो 4 होते हैं. व्हाट आर दोस 4 वर्णास? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ओके, एंड कास्ट सिस्टम में नो सोशल मोबिलिटी, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया कि कास्ट सिस्टम को आप चेंज नहीं कर, सॉरी, अपनी पर्टिकुलर कास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो देर इज नो मोबिलिटी. जबकि वर्णा में देर इज स्कोप फॉर मोबिलिटी. एंड कास्ट सिस्टम जो है वो वेरी रिजिड है और नॉन चेंजेबल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया. वेर एज वर्ण सिस्टम इज चेंजेबल एंड नॉट वेरी रिजिड. ना वर्ण जो है वो बेसिकली उसका लिटरल मीनिंग इज रिलेटेड टू कलर. ओके, एंड 4 फोल्ड जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के जो 4 लेवल्स हैं उसमें डिवाइड किया जाता है सोसाइटी को. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वर्णा और वर्ण सिस्टम. ओके, एक एक्सक्लूडेड एक सेक्शन भी होता है जिसको कि आउटकास्ट कहा जाता है. ओके, या स्लेव्स कहा जाता है. नाउ इफ आई give you I show you this diagram of let's say Varna system. So there is this social hierarchy जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स होते हैं, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्र. एंड एक जो आउटकास्ट जिनको हरिजन अनटचेबल्स बोला जाता है, वो इस 4 फोल्ड जो ये स्ट्रक्चर है इसके बाहर आते हैं. दे आर अनटचेबल्स. ओके, सो दीज आर 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम. Okay, now let's talk about जाति. So जाति एक बेसिक टर्म है जो कि यूज होता है किसी भी प्लांट, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रीड इन दैट सेंस. ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम?
सो कास्ट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये अचीव्ड स्टेटस नहीं है। आप ये ऐसा नहीं है कि आप जन्म के बाद अचीव करते हो कुछ, ये जो आपका कास्ट सिस्टम है वो अस्क्राइब्ड है। आप जिस कास्ट में पैदा हो गए आप उसी के रहते हो हमेशा, यू कैन नॉट चेंज इट। ओके, डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड इट इज permanent and unchangeable. And there is hierarchy of rank and status within the caste system. So caste में जो है वो there is this concept of hierarchy, मतलब कोई किसी से ऊपर है कोई किसी से नीचे है, तो ऐसे करके कास्ट सिस्टम होता है। कुछ कास्ट जैसे बोलते हैं ना अपर कास्ट लोअर कास्ट, लाइक दैट। ओके, देर इज अ रैंकिंग हायरार्की और वो चेंज नहीं हो सकती, उसमें मोबिलिटी नहीं होती है। ओके, and it is based on purity and pollution. Okay, so upper caste are pure and untouchable shudras they are polluted, ऐसा माना जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट किसका था? लुई ड्यूमो। ओके, देन देर इज स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। सो बेसिकली जो कास्ट है उसमें एंडोगेमी मानी जाती है। एंडोगेमी मतलब विद इन द कास्ट आप शादी करते हो। ओके, कास्ट के बाहर यू कैन नॉट मैरी, right? So there are strict rules for caste to be followed. Then rules about food and food sharing. So food sharing is actually not prescribed. Okay, restrictions hote hain. What food you can eat. For example, Brahmins go for a longer period of time. They were not consuming uh, like alcohol and any other things. माना जाता है कि पूजा पाठ कराते हैं ये सब चीजें, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। ओके, एंड फूड शेयरिंग मतलब अभी भी ऐसा बहुत जगह होता है कि दो अलग कास्ट के लोग, अगर एक लोअर कास्ट है एक अपर कास्ट है, तो दे विल नॉट सिट टुगेदर एंड ईट। ओके, ऑल्दो सिटीज में ये चीजें अभी उतना फॉलो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी एंड अदर थिंग्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, बट अभी भी ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो कास्ट जो है उसके फिर आगे डिविजन्स भी होते हैं जो कि सब कास्ट कहलाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कास्ट में यू विल हैव अ लॉट ऑफ सरनेम्स, राइट? तो वो सब कास्ट हो गए, एंड उसके अंदर भी यू कैन हैव सब कास्ट। ओके, सो दैट इज हाउ देयर इज अ सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजन विद इन द कास्ट। Then occupation. So, for example, earlier Brahmins were meant to be priests only, teachers, और Kshatriyas were meant to be warriors. So ऐसे करके डिविजन था कि कौन सी जाति कौन सा काम करेगी, बट नाउ इट इज ब्लरिंग। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर सेवरल reasons for it, and one of the most important being education. Okay, then we have some very important personalities who actually worked for the upliftment of Dalits and other lower castes. So ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। अयंकाली के बारे में, ही वॉज अ लीडर ऑफ he was in from Kerala, and he was the leader where he worked to uplift Dalits, and बहुत सारे उन्होंने रोड मार्च की, पब्लिक लाइक दलित चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स वगैरह अलाउड करवाए एक्सेट्रा। देन वी हैव हर्ड ज्योतिराव फुले, and he was very much against this caste system. Okay, and he was against this प्योरिटी एंड पोल्यूशन की, जो लोअर कास्ट है दे आर पोल्यूटेड, एंड जो अगर वो लोअर कास्ट किसी हाई कास्ट के पास जाएंगे तो वो भी इम्प्योर हो जाएंगे एक्सेट्रा। ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस, एंड इन 1873 ही फॉर्म सत्यशोधक समाज। ओके, एक्चुअली इसका जो वर्क था वो जस्टिस फॉर लोअर कास्ट के लिए ये जो ग्रुप बनाया गया था सत्यशोधक समाज, उन्होंने इसमें ये काम किए थे कि लोअर कास्ट के राइट्स के लिए एंड जस्टिस के लिए ही टॉक्ड अबाउट। देन वी हैव सावित्रीबाई फुले, एंड शी वाज एक्चुअली द फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे। तो इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे काफी जोर दिया था। ओके,
शूद्र एंड अति शूद्र के, एंड शी स्टार्टेड अ नाइट स्कूल फॉर एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि दिन में काम करते थे तो रात में बच्चे स्कूल जाते थे, एंड एक्चुअली शी डाइड ऑफ प्ले. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट, differentiation and separation. So there is a, like, between caste there is requirement for a separation and differentiation. एक कास्ट दूसरी कास्ट से अलग है. ओके, बहुत सारे रूल्स होते हैं कि क्या, कौन से कास्ट को क्या पहनना है, कौन से कास्ट को क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, तो वो सब अलग रहे, उनको फॉलो किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इन कास्ट. ओके, जैसे सेपरेशन ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, कंसेप्ट ऑफ कम्युनैलिटी हो गई, देन एंडोगेमस मैरिज हो गई, प्योरिटी एंड पोल्यूशन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, देन होलिज्म एंड हिरार्की. सो जो एक कास्ट होलिज्म मतलब कि जो कास्ट सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है दैट पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लाइक डिफरेंट कास्ट के लोग डिफरेंट कास्ट पे निर्भर हैं फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज. फॉर एग्जाम्पल, एक ब्राह्मण डिपेंडेंट है एक बार्बर पे. ओके, तो उसके वो हेयर कट करे एक्सेट्रा. फिर कोई भी और कास्ट डिपेंडेंट है एक ब्राह्मण पे जो उसके यहाँ पूजा करे एक्सेट्रा. ओके, सो देयर इज डिपेंडेंस एंड हायरार्की, राइट. हर कास्ट का अपना स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है, बट they don't have social mobility there. Okay, then we have caste and colonialism as a topic. देखो एक्चुअली क्या है ना कि कास्ट जो बहुत रिजिड हुआ हमारे यहाँ, that happened only once Britishers developed their colonialism. Now this colonialism was actually, they didn't have such thing like caste, so उनको they needed to study it. Okay, and they had no idea about untouchability, इतना बड़ा सा एक caste system, sub caste system, they had no idea about all this. So they were studying it in order to understand Indian society. Okay, and उन्होंने जब सेंसस स्टार्ट किया तो उस सेंसस के लिए दे नीडेड टू स्टडी इट, एंड इन 1901 जो हर्बर्ट रिस्ले के अंडर में जो सेंसस हुआ था, वो वाला जो सेंसस था वो पर्टिकुलरली स्टडी करने के लिए था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हुआ था फॉर सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम. ओके, कि कौन से कास्ट के लोग क्या हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो अपर कास्ट हैं दे वर मोस्टली लैंडलॉर्ड्स एंड लोअर कास्ट वर मोस्टली पेजेंट्स, लेबर्स एक्सेट्रा. So to understand all this, they had to kind of collect information in order to understand Indians, what can I say, Indian caste system, Indian society को समझने के लिए they had to collect कास्ट बेस्ड डेटा, एंड वहीं से वो जो सिस्टम था, जो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया. ओके, एट द एंड ऑफ द colonialism, the administration also took interest in the upliftment and welfare of the downtrodden castes. Okay, the Government of India Act 1935, इसने रिकॉग्नाइज की थी एक लिस्ट, जो कि जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं. तो एक लिस्ट है वो, एक्चुअली वो है क्या, दैट इज अ लिस्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी भी है. उस लिस्ट में जो कास्ट हैं दे आर कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, और ट्राइब्स भी हैं उसमें कुछ, एंड उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन सफरिंग, एंड उनका सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया है. Okay, and that is how this term scheduled caste came into being, and scheduled tribe, जो कि अभी तक फॉलो होता है. Now, caste system and freedom struggle. Everyone came together in order to attain freedom. तो वहां पे जो लोअर लाइक जो लोग थे, वहां पे कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम का एक प्रॉपर जब जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ इंडियंस का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वहां पे कहीं जाके जो कास्ट सिस्टम जो था वो मिक्सिंग, एज इन मिक्सिंग एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम की नहीं, बट लोग जो थे उनका इंटरेक्शन होने लगा, बिकॉज एट द एंड द एम वाज टू गेट फ्रीडम.
ओके। उस टाइम पे जो नाम यूज किए गए थे फॉर लोअर कास्ट, जैसे कि शूद्रास हो गया, हरिजन हो गया, ओके, सो ऐसे नामों को यूज किया गया उनके लिए। एंड उस टाइम पे बहुत लोगों ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए नेशनल मूवमेंट्स किए, जैसे कि हमें पता है महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, राइट। कास्ट इन प्रेजेंट इंडिया। सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर मस्ट बी नो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट इन जॉब्स, ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट। जबकि ये जो भी एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वो बेस्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड मेरिटोक्रेसी, ओके। जो रिजर्वेशन है वो इसलिए दिया जाता है एट एंट्री लेवल, सो दैट पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन, जिनको इतने सालों तक इतना बैकवर्ड सिचुएशन में रहना पड़ा, सो दैट दे, बिकॉज इट्स लाइक यहाँ से रेस स्टार्ट करोगे आप, तो दोनों को सेम लेवल पे रखने के लिए दोनों को सेम टाइप का लाइफस्टाइल भी तो देना पड़ेगा, राइट। आपने कुछ लोगों को बहुत सालों तक ऐसे सिचुएशन में रखा जो कि दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अपलिफ्टमेंट, सो उनको उस ऑर्डर में एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन को रखा गया है, ओके, ताकि वो अपलिफ्ट हो सके। इन अर्बन एरियाज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ओके, एंड वहां पे फिर, बिकॉज अर्बन एरिया में ब्लर हो जाता है, इफ यू हैव द स्किल सेट, इफ यू हैव द क्वालिफिकेशन, यू आर वेलकम, नो मैटर आप कौन सी कास्ट के हो, राइट। बट इफ वी सी एक्चुअली कास्ट सिस्टम अगर हम कहें तो वेनिश हुआ है, नो, इट्स नॉट, इट्स स्टिल देयर, इट्स नॉट वेनिशिंग, okay. And if we talk about contemporarily, there are two aspects where caste is still very relevant and important. One is marriage, another is politics. So marriage अभी भी देखिए कितना भी modern हो जाए, right, marriages are there जो कि कास्ट बेस पे हो रही है। तो इन रूरल एरिया ऑनर किलिंग ऑफ इंटरकास्ट, जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई लड़का लड़की इवन इफ दे आर अडल्ट वो शादी कर लेते हैं तो ऑनर किलिंग के केसेस बहुत सुनते हैं हम, राइट। एंड इन अर्बन एरिया हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में जो एक्सेप्ट हो रही है, बट वो जो नंबर है वो बहुत कम है, दैट इज वेरी लिमिटेड, राइट। देन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। Reservation is educational system, right there, as I talked about reservation and political parties, so वो इसलिए important हो जाता है because representation भी जरूरी है, right। So that is why there is this aspect of caste system which is uh, there in politics, so that this is called as politicization of caste, okay. Then we have, I talked about three people, and then we again have Periyar. So Periyar was, he was a leader who was running movements for lower caste people for their rights. Okay, and he said that all men are equal, and the basic birthright is equality and liberty, right. Then we have Sri Narayan Guru. He was also from South Kerala mein, and उन्होंने brotherhood की बात की, and he says caste system uh, is not good for human beings, and he actually started a social revolution against it, and he said one caste, one religion, one god for all men. Then we have M.N. Srinivas. M.N. Srinivas is one of the most famous Indian sociologists, and he actually was one who started fieldwork fashion in Indian sociology. Okay. Yes. So he said he has talked about many concepts like संस्कृताइजेशन, हम संस्कृताइजेशन की भी डिटेल में बात करेंगे, डोमिनेंट कास्ट की बात की है उन्होंने, एंड हिज बुक वाज रिमेम्बर्ड विलेज, ओके। तो संस्कृताइजेशन एंड दिस संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। दोनों कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास के दिए हुए हैं, गिवन बाय एम एन श्रीनिवास। जो लोअर कास्ट है वो इमिटेट करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट, ताकि उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज आ सके,
एंड उनका जो स्टेटस है वो अपलिफ्ट हो सके. ओके, तो इसके एडवांटेज क्या हुए? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, इम्प्रूव सोशल स्टेटस हो गया, बिकॉज नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग थिंग्स ऑफ अपर कास्ट, उनको कॉपी कर रहे हैं. और जो गैप था बिटवीन वो रिड्यूस हो गया अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का. डिसएडवांटेजेस क्या हुए? दिस कल्चर गेट्स इरोडेड अवे, उनका जो अपना कल्चर था वो कहीं ना कहीं इरोड हो गया. नाउ दे आर कॉपिंग अदर कास्ट, अपर कास्ट. दे ऑटोमेटिकली बिकम इंफीरियर बिकॉज दे कॉपी देम. कॉपी जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंफीरियर हो जाता है. इमिटेशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज डाउरी, ये सब होने लगा, जिससे कि वुमेन का जो स्टेटस है वो और डिक्लाइन होने लगा. एंड ये एक पोजिशनल चेंज है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता एक्चुअली. जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो वही है, बट एक पोजिशनल चेंज. ओके, और जो प्योरिटी है वो भी वैनिश हो जाती है, क्योंकि फिर एक बहुत कुछ जनरेशन बाद तो ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कास्ट है. राइट, बिकॉज वो सब वही प्रैक्टिस कर रहे हैं. बहुत से अपने नेम्स भी चेंज कर लेते हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Okay. So, for example, tribes and other lower castes give up eating non-veg, and they start behaving and practicing things of upper caste people. Now, dominant caste, very important concept. So, dominant caste is actually about a caste in a particular region जो कि dominating होती है because of their numerical strength, because of their uh, education, because of their financial status, all these. Okay, so actually independence के बाद जो laws आए वो ऐसे थे, लैंड सीलिंग लॉ, जिसमें कि बेसिकली कंट्रोल एक लिमिटेड लैंड जो थी वो रख सकते थे. तो उसके बाद क्या हुआ कि देयर वर मेनी पीपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया गया था. सो देयर वर मेनी पीपल हु गेन अ लॉट ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट. ओके, बहुत सारे उनके पास जो बिचौलिया जिनको बोलते हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैड higher social status, they gained it, and because of that there are many people who are called as dominant caste. For example, Yadavs in Bihar, Jats in Haryana and Punjab, Reddys and Kamans in Arunachal Pradesh. Okay, so they have economic status, they have numerical strength. Okay, and then they have education, and they also have what? You tell me what they have. So that is why they also like, for example, बहुत सारे कास्ट में ऐसा होता है कि people are going abroad, they are getting education, right? So they become very prominent in their areas. So वो कहीं ना कहीं, and this fact is that ऐसा नहीं है कि एक अपर कास्ट ही डोमिनेंट कास्ट होगा. इट्स नॉट ट्रू. ओके, सो कोई बहुत ऐसे कास्ट होते हैं जो they are not from the upper caste area, but upper caste strata, but they are dominant because of their numerical strength, because of their educational background, because of their economic status, right? Now let's try to see the last topic of this chapter, that is difference between caste and tribe. So caste is found all over India. It's a character all over India characteristic. Whereas tribe जो है वो एक distinct ट्राइबल एरिया जो होता है, जो आइसोलेटेड एरिया होता है, वहां पे पाए जाते हैं, क्लोज टू नेचर. ओके, कास्ट का कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, एंड ट्राइब्स का अपना पर्टिकुलर टोटमिक रिलीजन होता है. ओके, दे हैव सिंबल्स जिनको वो पूजा करते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, जीता जागता इंसान, मतलब नॉट इंसान, जीते जागती कोई स्पीशी हो सकती है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई क्रोकोडाइल हो सकता है, एनीथिंग. इफ यू टॉक अबाउट कास्ट सिस्टम, वहाँ पे हेरारकी है, और ट्राइब्स में देर इज नो हेरारकी, egalitarian सोसाइटी होती है.
ऑक्यूपेशन कास्ट में एस्क्राइब्ड स्टेटस के मतलब आपकी कास्ट के बेसिस पे होता है, जबकि ट्राइब्स में बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन कास्ट का ट्राइब का ऑक्यूपेशन होता है. ओके, नाउ वी हैव सम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं, PYQs. जल्दी से देख लेते हैं. नंबर 1 इज कॉमन फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इंक्लूड equalities within the same caste member, social mobility, occupational link, subdivision, hierarchical arrangement. क्या क्या देखा हमने? इक्वालिटी होगी, सेम कास्ट के होंगे तो. सोशल मोबिलिटी नहीं होती है. ऑक्यूपेशनल लिंक्स होते हैं. सब डिविजन कास्ट में होता है, हमने बात की. देयर विल बी सब कास्ट एंड सब कास्ट. देयर विल बी हायरार्किकल अरेंजमेंट. सो बी छोड़ के सारे हैं. बी किस में नहीं है? 2 will be the correct answer. Okay, let's see the next question. The Dalit Panthers group emerged in Western India. ये बात करते हैं दलित राइट्स की. ओके, अपलिफ्टमेंट की. ये ग्रुप जो है वो उसकी बात करते हैं. थर्ड इज, ये सारे पास्ट क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज इनको ध्यान से करिए. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पोज challenges to diversity of India? Communalism, regionalism, casteism, secularism. So it will be secularism. Okay, secularism is a concept which is like all religions are equal and कोई उसमें personal interest state का नहीं होता है. So that is not posing any challenge in the challenges to diversity of India. Then question 4 is, in India, formation of caste associations and caste-based political parties indicate communalization of caste, secularization of caste, popularization of caste, and regionalization of caste. So, formation of caste associations. Okay, caste associations का formation जो हो रहा है और जो caste based political parties हो रही है, इससे popularize हो रही है, right? So, popularizations of caste. Okay, caste based association कहीं ना कहीं popular होगी ना वो particular caste. That is why, right? Then question number 5. It is about books and authors. Okay. So most common देख लेते हैं. So B का it will be Louis Dumo. So how I do these questions is, जो भी मुझे सबसे कॉमन लगता है, जो मुझे नोन है, पहले मैं उसको मैच कर लेती हूँ, फिर मैं नीचे देखती हूँ. So this is a good way to follow. So Louis Dumo का होमो hierarchicus है. Okay. Then if I say for Patricia Oberoi, we have this family, kinship, and marriage in India. Okay. So this is C ka 1. So C ka 1 and B ka 2. C ka 1, B ka 2. Okay. So 3 and 4. Okay, इनमें से कोई हो सकता है. Right. Now, if we see this, the reproduction of inequality is a book by Andre Bete. So this Nicholas, this will be 3. Okay. So D is 4. So 3 will be the correct answer. Okay. Now let's see the 6th question.
Which of the following is not an example of community identity? Community identity का example नहीं है, not. Membership of family, membership of religious group, membership of a professional group, membership of a caste system. So community identity, family obviously होगी, religious obviously होगी, caste group भी होगा. So right answer will be 3. Question number 7 is, on account of which of the following identity markers do people often face discrimination and exclusion? Gender, ethnicity, disability, caste. सबके बेसिस पर ही होता है. 3 will be the correct answer. Okay. काफी सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं from this chapter. Okay, now you have to match the term with description. Varna system तो हमने बात किया था, और जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ कैन यू सी कितना ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स से हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं. देन स्केड्यूल्ड कास्ट, पहले ये कर लेते हैं संस्कृताइजेशन. ओके. रेजिस्टेंस ट्राइब, ओके, ये यहाँ पे है. नो नो नो, रेजिस्टेंस ट्राइब विल बी, वेयर इज द इरेजर? They will be and scheduled caste, opposed to Indian society. Okay. So we have A का 2, A का 2, B का 3, C का 1 and D का 4. Yes. So 2 will be the correct answer. Now the last one is question number 9. Which of the following principles are applied to maintain caste-based restrictions? Birth, marriage, food sharing, occupation. All of these, okay? So this was it for this lecture. We have completed this chapter of caste system. Okay. आप इसको रिवाइज करिए. PYQs भी मैंने दिए हुए हैं. अगर आप चाहेंगे तो मैं एक मॉक टेस्ट भी ला सकती हूँ. You can put your comment and let me know. Till then, please keep studying, everyone. All the very best. Thank you. I'll come up with the next lecture.